हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आपके पास जो ये वीडियो लेके आई हूँ वो है हमारी जीएसटी के ऊपर ही जो भी काउंसिल मीटिंग हुई है। जैसे कि आप जानते हैं चंडीगढ़ के अंदर धीरे धीरे गवर्नमेंट उन चीज़ों को जो रिकमेंड की गई थी धीरे धीरे उनके लिए नोटिफिकेशन दी जा रही है। उसी सीरीज़ के अंदर मैंने कुछ पहले भी वीडियो बनाई है। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए ये एक और वीडियो आई है जो है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 05/2022। ये हमारी बात करती है अदर जो और रिकमेंडेशन हुई है उनके ऊपर। ठीक है, चलिए हम दोनों इसको पढ़ते हैं। ये हमारा 13 जुलाई 2022 की नोटिफिकेशन नंबर 05/2022 सेंट्रल टैक्स रेट्स के ऊपर। ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द CGST Act 2017, the central government, on the recommendation of the council, hereby make the following further amendment in the notification of the government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 13/2017, central tax rates, dated the 28th June 2017, published in the Official Gazette of the India. Extraordinary। तो क्या रिकमेंडेशन हुई है? जो हमारी 28 जून 2017 को नोटिफिकेशन इशू की गई थी 13/2017, उस नोटिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। ये हमारी थी आरसीएम के ऊपर नोटिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं? उन्होंने बोला है अगेंस्ट द सीरियल नंबर 1 जो हमारे जीटीए की सर्विस में रिगार्डिंग था, उसका है द वर्ड फिगर एंड सिंबल हु हैज नॉट पेड द सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% शैल बी ओमिटेड। उसे हमने ओमिट कर दिया है। आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली ये जो नया प्रोविजो है ये इंसर्ट किया गया, पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। Provided further that nothing contained in this entry shall apply where the supplier has taken registration under the CGST 2017 and exercised the option to pay the tax on the services of the GTA in relation to transport of goods supplied by him under the forward charge, and the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging central tax at the applicable rate and has made a declaration as prescribed in the Annex 3 on the such invoice issued by him। इसमें क्या बोला है बेसिकली, जीटीए को अब उन्होंने कह दिया है कि आप फॉरवर्ड चार्ट के अंदर भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज पहले आपको पता होगा आरसीएम हम पे करते थे, जो जीटीए की सर्विसेज पे थी उसके ऊपर आरसीएम पे किया जाता था एट द रेट ऑफ 5% पे। ठीक है, जीटीए को अलाउ नहीं था 5% का, अगर वो करते थे तो उन्हें 12% का था उनका रेट। ठीक है, 12% टोटल, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी या फिर 12% आईजीएसटी। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि आप 5% जीटीए जीएसटी पे कर सकता है। कब पे करेगा? अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा तो, या फिर वो 12% पे करेगा अगर आईटीसी क्लेम कर रहा होगा। साथ ही साथ जीटीए को कब फॉरवर्ड चार्ज में वो अप्लाई होगा, कब फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा? जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीटीए लेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, जब वो बाय रोड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ द गुड्स की। ठीक है, वो क्या ले रहा है? एक तो रजिस्ट्रेशन ले लेगा, दूसरा उसे उसमें मेंशन करना होगा कि मैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ताकि मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके ऊपर जीएसटी पे करूँगा। ठीक है, साथ ही साथ आप आगे पढ़ेंगे इसमें लिखा होगा उसे टैक्स इनवॉइस भी इशू करना होगा और डिक्लेरेशन देना होगा कि उसने अगर फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर लिया ना कि मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है, तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसे फॉरवर्ड चार्ज में ही वो करेगा। उसके ऊपर उसकी सर्विस पे आरसीएम उस केस में नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। Against the serial number 5 in the column 2 in the subclause 2 and in item I, the award by way of the speed post, express parcel post, life insurance and the agency services provided to a person other than the CG, SG or the union territory or the local authority shall be omitted। यानी कि इस पे भी आरसीएम को हटा दिया गया है, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, आफ्टर द सीरियल नंबर 5A एंड द एंट्रीज रिलेटेड देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंट्री शैल बी इंसर्टेड। अब इसके अंदर हमारी आ गई है रेंटिंग वाली। क्या बोला है? जो सर्विस होगी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम देंगे, कौन है? कोई भी पर्सन अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो उसके ऊपर आरसीएम पे करेगा। ठीक है, और
आफ्टर एनेक्सर 2 द फॉलोइंग एनेक्सर शैल बी इंसर्टेड। क्या एनेक्सर हुआ है? ये जो जीटीए डिक्लेरेशन देगा, आई और वी हैव अ रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी 2017 and have exercised the option to pay the tax on the services of the GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year, this under the forward charge। हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये उसे डिक्लेरेशन देनी होगी। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई से हमारी काफ़ी चीज़ें चेंजेस होती जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा एशब्रिक्स वगैरह जिन सर्विसेज को हमारी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो गया, जो सप्लायर है उनका, मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें कंपोजिशन जो इन चीज़ों के हैं उन्हें मैन्युफैक्चरर को आप कंपोजिशन में नहीं जा पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो 18 जुलाई 2022 से ये एप्लीकेबल हो रही है। उनमें से ये नोटिफिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन। जीटीए की सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट हो जाएगी 5%, 12% विदाउट जी आईटीसी एंड विद आईटीसी। ठीक है, और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर उसे सेम ऑप्शन करना होगा और एक बार उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नए आए हैं इस चैनल पे तो थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आप हमारे साथ और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी अकाउंटिंग भी अब हो जाएगी और जीएसटी की रिटर्न्स भी आपके अब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 18 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।